हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियाज विद आलम। आप रहते हैं शहर में या गांव में, कहीं भी रहते हो, आजकल कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह से लॉकडाउन में रुका हुआ है, ये तो निश्चित है कि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा कंप्लीटली और हर तरह से सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो सबसे पहला जो काम आगे बढ़ने वाला है वो है कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन में सबसे जो ज़रूरी कंपोनेंट होता है वो चीज़ होती है सीमेंट। तो सीमेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा सीमेंट का डिमांड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ऐसे में आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि सीमेंट का डीलरशिप लेकर आप सीमेंट का बिजनेस करके लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि डीलरशिप लेने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या रूल्स हैं, क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, किस ब्रांड का आपको लेना चाहिए डीलरशिप। इसके बारे में आज पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल न्यू वीडियोज़ आई अपलोड। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं डीलरशिप तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और उस पर काम करेंगे तो 100% आप किसी भी तरह से डीलरशिप लेने के बाद में फेल नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्शन तो हर जगह है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है। तो कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है उसमें सबसे पहला नंबर आता है कि डीलरशिप लेने से पहले आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये देखना है कि किस कंपनी का डीलरशिप लेंगे और क्योंकि अलग अलग कंपनीज का अलग अलग कंडीशंस होता है डीलरशिप देने के लिए। तो कुछ कंपनीज कहती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख से लगेंगे डीलरशिप अगर किसी को लेना है तो। कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि 1 लाख सिक्योरिटी में हम कर देंगे। कुछ ब्रांड्स का कहना है कि डीलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो क्लाइंट है उसको रजिस्टर्ड होना, एंटिटी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कंपनीज ऐसी कहती है कि अगर डीलरशिप कोई लेना चाहता है तो उसको कंपनी उसकी वो उसका जो जीएसटी नंबर है वो उसके पास होना बहुत ज़रूरी है और उसको वो एक टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला आदमी होना चाहिए वो। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ब्रांड सिलेक्शन, कि आप कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। जब आप पिछली चीज़ों पे रिसर्च होमवर्क कर लेंगे तो नेक्स्ट चीज़ आता है ब्रांड सिलेक्शन। तो ब्रांड सिलेक्शन करने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो किस सीमेंट का डिमांड है। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको जो ब्रांड आपके एरिया में ज़्यादा चलता है उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो जो ब्रांड्स हैं उसके बाद वो कुछ इस तरह के ब्रांड्स जो कॉमन ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर वो हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, बिरला सीमेंट, डालमिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट और जेके सीमेंट। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जो कॉमन है बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो आप करने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद में अपने ब्रांड का सिलेक्शन। अगला जो पॉइंट है वो है डीलरशिप लेने के लिए जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उसके बारे में। तो टर्म एंड कंडीशंस जो ब्रांड्स का रहता है वो ये रहता है कि कोई भी ब्रांड आपको जो डीलरशिप देगा वो दो तरह का उसके पास वो लोग दो तरह के लोगों को देती है। एक तो होती है जो इंडिविजुअल लोग बिजनेस करते हैं उनको देती है, और दूसरा होता है जो लोग जो यूनिट में काम करते हैं, मतलब 2-3 लोगों का एक ग्रुप होता है। और जो पार्टनरशिप के जैसा बिजनेस होता है वो अगर रजिस्टर्ड होता है तो उन लोगों को देती है। तो आप जब किसी भी ब्रांड का जब आप ब्रांड लेने के लिए मतलब डीलरशिप लेने के लिए जब आवेदन करेंगे तो आवेदन के साथ में आपको कुछ चीज़ें जो है कुछ दस्तावेज आपको साथ में देने होंगे। और वो है जैसे कि आपको बैंक स्टेटमेंट जमा करना होगा, टैक्स रिटर्न का स्लिप जमा करना होगा। सीमेंट का डीलरशिप लेने के लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, तो इसमें लगभग आप समझ लीजिए कि 7 से 10 लाख रुपए तक का टोटल खर्च होने वाला है जो आपको ओवरऑल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देते हैं 5 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट और उसके बाद फिर आपके पास माल आ जाता है। इसके अलावा आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो गोडाउन बनाने में या शॉप शोरूम बनाने में जो खर्च होगा वो है। इसके अलावा
जो उसके साथ में चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीमेंट रखते हैं तो इसके साथ में और भी चीज़ें आपको रखनी पड़ सकती है, जो मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो वो सारी चीज़ों में खर्च जो आएगा वो लगभग 7 से 10 लाख रुपए तक का आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम 500 स्क्वायर फीट के शॉप या शोरूम की। आपको अपने अपने शोरूम को ओपन करने के लिए इसमें इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ जिस भी जगह पे आप शोरूम खोल रहे हैं तो वहाँ पे बड़ी ट्रक्स का लोडिंग अनलोडिंग के लिए प्रॉपर रूप में जगह होना चाहिए और मेन रोड के करीब हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि हम इसका सेल्स कहाँ करेंगे। जब आप एक डीलरशिप ले लेते हैं तो सेल्स करना सबसे ज़रूरी काम होता है और उसके बिना तो जाहिर है कोई कुछ है ही नहीं। तो सेल के लिए आप ऐसा है कि आप अपने एरिया में आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे सीमेंट का यूज़ होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें है जैसे कोई बिल्डिंग या फ्लैट, घर, पुल, फ्लाईओवर या कोई इस तरह का कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आप जा करके लोगों से मिल सकते हैं। मतलब उसके जो जो भी काम करवाने वाले होते हैं उससे आप मिल सकते हैं, जैसे कि ठेकेदार, इंजीनियर या प्रॉपर्टी डीलर वगैरह। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं उन लोगों से बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इसमें लाभ कितना मिलेगा। सीमेंट का बिजनेस करने से आपको साल का मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए तक का इनकम आराम से हो जाएगा। अगेन ये पूरा डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हैं, आप कितना काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं और कितने क्लाइंट्स को, नए नए क्लाइंट्स को आप पकड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है सेल्स। तो लेकिन फिर भी ऑन एवरेज ये 10 से 15 लाख रुपया पर ईयर आप आराम से कमा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं बिजनेस के बारे में, और हर एक बिजनेस को डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छी तरह से बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।